चलिए आप क्वेश्चन देखें। एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है अगेन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 3 पार्ट लिए हैं, मेरे ख्याल से 5 पार्ट हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, मेरे ख्याल से फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड पार्ट है। आप देख लो बुक में खोल के, ठीक है। सेकंड पार्ट में करता हूँ, थर्ड करता हूँ और ये फोर्थ करता हूँ। और ये फोर्थ वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यूज़ के क्वेश्चन है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ वाला पार्ट है, ठीक है। इसको मैं करूँगा क्योंकि अगर तुम दोनों बैठे हो ना, अगर तुम दोनों से सॉल्व करवाया जाए तुम्हारा आंसर अलग आएगा, तुम्हारा अलग आएगा, ठीक है। आई एम 100% श्योर। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं करूँगा। देखो इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है वो सीखेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं इन बेसिक क्वेश्चंस को लेके। चलो ठीक है, देखो बेटा इसका बताओ मुझे, मैं उतारता हूँ। चलो क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, बेटा देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई अगर इसे ऐसे लिख दे साइन थीटा का स्क्वायर तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब टोटली डिफरेंट है, यहाँ पर एंगल का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी सही है, ठीक है। तो याद रखना आप कभी एंगल का स्क्वायर मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है हमें। tan 45 डिग्री, आप टेबल खोलो, टेबल में देखो, ठीक है। tan 45 डिग्री 1 होता है और 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री कितना होता है, वो भी √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्या आ गया 2 + 3/4 - 3/4, तो कितना आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है। ये कट गया, वेरी सिंपल, ठीक है। अगला देखो, अगला भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, उसे भी ऐसे देख लो आप। वो है आपका cos 45 डिग्री, ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो अब हम करने जा रहे हैं, 3 cos 45 डिग्री। देखो यहाँ लिखा हुआ बेटा cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्टली। cos 45 डिग्री 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। कोसेक 30 साइन 30 होता है हाफ, कोसेक 30 क्या हो जाएगा 2/1 या 2 बोल दो उसे, ठीक है। तो कितना आ गया ये 1/√2, तो ऊपर रहेगा ऐसी, ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3/√3, ठीक है बेटा। और ये कितना आ गया 1/√2, इसकी जगह लगा तो मल्टीप्लाई और इसे कर दो रेसिप्रोकल, √3/2 + 2√3, 2 + 2√3। तो ये कितना आ गया, √3 को 1 से करो √3 और √2 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा 2√2 + 2√6। कैसे भाई, √2 है √3 है, रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो √2 और √3 √6 होगा, 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप यहीं आंसर दे देना, एकेडमिक पे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा 3rd पार्ट। अब देखो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं करूँगा, वो आप ध्यान से देखो, बाद में लिखना चाहे आप ध्यान से देखो बेटा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको किस ढंग से करना है ये देखो आप। साइन 30 डिग्री, चलो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये है 4th पार्ट ना, 4th है ना, ठीक है। साइन 30 डिग्री, क्वेश्चन दिख रहा है ना, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 cos 60 और cot 45। पहले इनकी वैल्यूज रखते हैं टेबल में देख के। टेबल आप देखो, साइन 30 डिग्री हाफ, ठीक है, tan 45 डिग्री 1 और कोसेक 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो गया 2/√3 अपॉन sec 30 cos 30 होता है बेटा कितना √3/2, तो कितना हो जाएगा 2/√3।
cos 60 होता है हाफ, और ये कितना है cot 45, ये हो गया 1। सबसे पहला काम क्या है, टेबल में देखो वैल्यूज पुट करो, ठीक है। अगला स्टेप क्या देखो, 1/2 + 1, पहले इसको ऐड करो। 1/2 + 1 कितना हो गया, 1/2 + 1 कितना हो गया बेटा, 2 + 1, डायरेक्टली लिख दो 3/2, 2 + 1 3/2, सही है। तो इन दोनों को जोड़कर मैं लिखता हूं 3/2 - 2/√3, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा रीअरेंज करो, समझदारी क्या है, रीअरेंज। 1/2 + 1 कितना हो गया, 3/2, ठीक है। और 3/2 मैं लिख रहा हूं पहले, रीअरेंज किया है बस। 1/2 + 1 कितना हो गया, 3/2 मैंने यहां लिख लिया, और 2/√3 प्लस का है वो मैंने यहां लिख लिया। बस इसी स्टेप में समझदारी करनी है, थोड़ी सी रीअरेंज करना है, ठीक है। अगला स्टेप देखो, अब √3 को 3 से करोगे तो 3√3 - 2 2 = 4 अपॉन 2√3, न्यूमरेटर सॉल्व हो गया अपॉन डेनोमिनेटर में क्या है बेटा, 3√3 + 2 2 = 4 अपॉन 2√3, समझ में आ गया। अगला स्टेप क्या होगा भाई, 2√3 और 2√3 तो कट गया, क्या बचा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, ठीक है। चलो अगला स्टेप करते हैं, यहां पर ये आ गया आपका 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, यहां मत छोड़ना, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर देखो बेटा रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज मतलब यहां प्लस का साइन है तो यहां माइनस का आ जाएगा बस, और जो यहां लिखा है सेम नंबर नीचे लिखना है आपको, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया। अगला देखो, ये और ये होल स्क्वायर बन गया, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है ऊपर, और नीचे हमेशा a² - b² बनता है। जब भी रैशनलाइजेशन आएगा हमेशा नीचे a² - b², क्योंकि a + b और a - b है, इसलिए a² - b², ठीक है। a - b का होल स्क्वायर लगा दें, a² + b² - 2ab, a²। चलो यहाँ बताओ 3√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, 9 3 = 27, ठीक है। तो ये आ गया a² + b², 4 का स्क्वायर 16 - 2ab, 2ab का मतलब 2 × 3√3 × 4, 2 3 6, 6 चौक 24, सही है बेटा, सही है ना, 2 3 6 6, आ गया 24, और रूट के अंदर कितना आएगा 3, ठीक है। ये सब मिटाओ, ठीक है, इतना आगे समझ में। और नीचे क्या है बेटा, ये है आपका 27 - 16, तो 27 + 16 कितना होगा, 41 होगा, कितना होगा 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 2 4, 43, सही कर रहा हूं, ठीक है। -24 √3 अपॉन 27 में 16 है, कितना बचा 11, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा इसी तरीके से सॉल्यूशन करना आप, ठीक है। अगर थोड़ा सा इधर उधर करोगे, फालतू में प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, तो मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया इसीलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, tan a + b = √3। इस क्वेश्चन से पहले एक बेसिक बात सीखते हैं। देखो अगर कहीं भी लिखा हुआ है sin x = sin 60 डिग्री, ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर भी साइन है और यहां पर भी साइन है, इसका मतलब क्या हो गया कि x = 60 डिग्री। ये बात समझ में आई नहीं आई, यानी अगर मान लो ऐसे होता tan y = cot 30 डिग्री, तो यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है, तो आप y = 30 डिग्री नहीं कर सकते थे, गलत हो जाता अब, है ना। कब पॉसिबल है, यहाँ भी tan हो और यहाँ भी tan हो, तब जाके आप एंगल को इक्वल करेंगे, बेसिक सी बात है ये, ठीक है। अब इसी पे हम बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे दे रखा है, tan a + b = √3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, tan a + b = √3, और दूसरा दे रखा है tan a - b
इक्वल 1/√3। ठीक है, अब यहाँ से एक बात समझो, देखो मैं क्या चाहूँगा कि भाई अगर यहाँ पर अगर 10x है और यहाँ पर अगर 45 डिग्री है, तो मैं क्या कहूँगा भाई यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, इसका मतलब x इक्वल 45। ऐसी कुछ बात सही है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाते हैं। यहाँ पर 10a+b है, क्या है बेटा बोलो, 10a+b, एंगल पूरा है ये a+b, ठीक है। और यहाँ पर क्या है √3, तो √3 की वैल्यू को रिप्लेस करो 10 वाली वैल्यूज से। अब देखो कुछ वैल्यूज आपको याद कर लो तो अच्छा है, क्योंकि आगे जब हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस, तो आपको याद भी करनी पड़ेंगी। बेटा 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, याद कर लो इसे, और 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, और एक लास्ट और देख लो बेटा, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसे याद कर लो तो बहुत काम आएगी अगले चैप्टर में, और यहाँ भी काम आ रही है। तो ये कैसे याद करना है, 30 डिग्री एंगल कम तो 1/√3 वैल्यू भी कम, 60 डिग्री एंगल ज़्यादा √3 वैल्यू भी ज़्यादा, क्योंकि √3 बड़ा होता है नंबर और 1/√3 नंबर छोटा है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको, ग्रेटर इक्वल में, सही है। एक मेरा स्टूडेंट है, उसको इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि भाई ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। ठीक है, लेकिन समझदार बहुत है वो, बस कन्फ्यूजन यही रहती है उसे। तो खैर ये सब छोड़ो, तो ये वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो काफ़ी काम की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो 10a+b √3 यानी 10 60 डिग्री से रिप्लेस करेंगे। मैं जहाँ √3 लिखा हुआ है वहाँ पर 10 60 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बस। तो यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, इसका मतलब a+b कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 10a-b बेटा कितना दे रखा है देखो, 1/√3, और 1/√3 कहाँ लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री से रिप्लेस कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगेन 10 10 सेम आ गया, यानी a-b कितना आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं उससे, एलिमिनेशन मेथड से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे। बेवकूफ़ी मत करना। किससे करोगे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों मुश्किल बना रहे हो आप। a-b इक्वल 30 डिग्री, -b+b कट गया, a+a 2a, 60 + 30 90, तो एंगल a कितना आ गया 45 डिग्री। एंगल a 45 है, तो a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो किसी भी इक्वेशन के अंदर। यहाँ पुट करो a की वैल्यू, b कितना आ गया बताओ मुझे, एंगल b आ जाएगा बेटा कितना 15 डिग्री। तो इस तरीके से a और b पता कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है a और b आर एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट ही तो आए। और याद रखना क्लास 10th में हम एक्यूट एंगल्स ही पढ़ाई कर रहे हैं, यानी हमने जो हम हैं वो हमने एक्यूट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री से कम। ठीक है, और हमने उसे शुरू में मेंशन किया था जब चैप्टर शुरू किया था कि भाई एक्यूट एंगल्स ही पढ़ेंगे हम लोग। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, एक्सरसाइज 8.2। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था शुरू में कि हम 8.2 का जो ट्रू फॉल्स है और 8.1 के जो ट्रू फॉल्स है उसका एक्सप्लेनेशन हम इसी एक्सरसाइज में करेंगे, इसी लेक्चर के अंदर करेंगे। तो देखो कुछ बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं। ट्रू फॉल्स तो आप देखो खोल के, और उससे पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो जैसे मैंने y बराबर 2x + 3 है, मान लो 2x + 3 है, ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन का कुछ ना कुछ ग्राफ होगा, x एक्सिस y एक्सिस और कोई ग्राफ होगा। ठीक है, मान लो इसका ग्राफ ये है फॉर एग्जांपल। ठीक है, y बराबर 2x + 3 का ग्राफ है ये। ठीक है, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो ये ग्राफ है। और वो कैसे मालूम, कि किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर y और x दोनों दिख जाए तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से अगर पैराबोला आपने पढ़ा होगा ऐसा ग्राफ होता है। क्यूबिक इक्वेशन पढ़ रखा है आपने भाई, उसका ग्राफ ऐसे होता है ना, क्यूबिक इक्वेशन का 3 जगह कट करता है, ये सब पढ़ा था हमने। इसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो भी फंक्शंस होते हैं। बेटा देखो y बराबर साइन ऑफ x, ये क्या तामझाम है, क्या लग रहा होगा आपको यार ये कहाँ से आ गया इसके अंदर। देखो समझो इस बात को,
देखो y बराबर साइन एक्स, हमें मालूम है भाई x जो है यहाँ पर एंगल है या वैल्यूज हैं, x तो एंगल है, x एंगल है और y क्या है, वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन y और x में लिखा हुआ मिल जाए तो उसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे ये देखो एक एक्सप्रेशन है जो y और x में है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ऐसे ही इसका भी ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैं आपको कुछ ग्राफ सिखाने वाला हूं, ठीक है। जिस तरीके से आपने पैराबोला, हाइपरबोला और इसका क्यूबिक इक्वेशन का, बाय क्वाड्रेटिक का पढ़ रखा है ग्राफ, इसी तरीके से इसके ग्राफ हम समझाते हैं। ये ग्राफ या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये कहाँ पर यूज़ होगा, ये हम ट्रू फॉल्स के एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहे हैं, ठीक है। चाहे एक्सरसाइज 8.1 हो या 8.2 हो, सारे इससे हो जाएंगे। तो पहली बात देखो, हमने बनाया ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बेटा ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये वाई की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। देखो साइन का ग्राफ जो होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे, और इस तरफ भी जाता है, हमें इससे मतलब नहीं है, इधर भी जाता है ऐसे ही सेम, ठीक है, उधर पीछे भी, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये y बराबर साइन x का ग्राफ है। अगर मैं x की जगह थीटा रख दूं तो यहाँ भी मुझे थीटा रखना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पर x ही रहने दूं कोई मसला नहीं, यहाँ भी x रखना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं, बस ये मालूम होना चाहिए कि ये एंगल है, ठीक है। एंगल का मतलब देखो यहाँ पर होता है बेटा 90 डिग्री, और ये होता है, सॉरी गलत हो गया, ये है बेटा 180 डिग्री एक, और यहाँ पर है 360 डिग्री, ठीक है। और जाहिर सी बात है 90 डिग्री कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 90 डिग्री, सही है। अब देखो बात को समझो, ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, देखो एरो ऐसे बनना है, ऊपर जा रहा है ग्राफ, यानी इंक्रीजिंग ग्राफ है। और यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो होती है +1 और यहाँ होती है बेटा -1, यानी ये जो ग्राफ है ये 1 से ऊपर नहीं गया, ऐसे जा रहा है और फिर जैसे ही 1 पे पहुंचा फिर डिक्रीज करना शुरू हो गया, फिर -1 तक पहुंचा, ये -1 की वैल्यू है बेटा यहाँ पर, फिर ऊपर चला गया। यानी साइन x का जो ग्राफ है, यानी साइन थीटा कह लो या साइन x कह लो, उसकी वैल्यूज जो होती है वो -1 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, और -1 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है। यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के रेंज के अंदर होगी, -1 से ऊपर और +1 के नीचे, यानी -1 से -2 -3 ये सब नहीं होंगे, और 1 से लेके 1.5 या 2 या वो सब नहीं होगी, ठीक है, इसके रेंज में होगी, ठीक है। ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। अब उसमें एक ट्रू फॉल्स है, क्या पूछा गया है कि बेटा एक्यूट एंगल के लिए यानी 90 डिग्री तक के लिए साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, यस इंक्रीज करेगी। देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो इसलिए 90 डिग्री तक तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ गई। 90 डिग्री के बाद अगर आप बात करेंगे और तो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक ग्राफ नीचे जा रहा है तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में एक्यूट एंगल की बात की गई है तो इसलिए 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगला देखो ग्राफ कॉस थीटा का। चलो अब यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए हमने यहाँ ले लिया थीटा, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y बराबर कॉस थीटा। देखो इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ ऑरिजिन से शुरू हुआ है। साइन का ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है, ऑरिजिन से। इसका ग्राफ ऑरिजिन से शुरू नहीं होता, बस यहाँ से शुरू होता है, देख लो। अब फिर ऐसे चलता रहेगा ये, यानी 1 वैल्यू है यहाँ पर, क्या बेटा वैल्यू 1 से शुरू हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू है -1। तो एक बात क्लियर हो गई, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के रेंज में होगी। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू -1 से ऊपर और 1 के नीचे होगी, है ना। तो यहाँ पर वही सेम बात कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा की वैल्यू -1 से तो बड़ी होगी बेटा, लेकिन 1 से छोटी होगी, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये होता है 90 डिग्री, पहला जो कट है वो है 90 डिग्री का। समझना आप बात को, ग्राफ कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, और यहाँ कितना 0 डिग्री। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं तो ग्राफ कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो उसमें एक ट्रू फॉल्स है कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल के लिए डिक्रीज करती है, ना, उसमें लिखा हुआ इंक्रीज करती है, देखना, तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई साइन और कॉस।
अब देखो आगे मैं समझाता हूँ और ट्रू फॉल्स। एक उसमें मेरे ख्याल से ट्रू फॉल्स ये वाला भी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि अगर कोई कहे साइन थीटा या साइन ए, तो क्या इसका मतलब ये है साइन इंटू ए? भाई यूजलेस बात है। मैंने क्या बताया था कि अगर ये साइन वर्ड ए से अलग कर दिया तो ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है, ये इसका कोई मतलब नहीं है भाई। दिस इज मीनिंगलेस वर्ड। साइन का मतलब क्या होगा? एस आई एन सिन, सिन मतलब गुना हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो भाई साइन तभी मीनिंगफुल है जब उसको आप इनपुट एंगल देंगे, तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। दिस इज नॉट साइन इंटू ए इक्वल साइन ए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये अपने आप में खुद एक कंप्लीट वर्ड है, साइन को इससे ए से अलग नहीं कर सकते, सही है? ये बात क्लियर हो गई? तो उसमें ऐसा कुछ देखना है कि स्टेटमेंट है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो और किस टाइप का ट्रू फॉल्स है उसमें? हाँ, एक टेन के ऊपर है, वो देखो आप, देखो मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूँ जानबूझ के, अदरवाइज इसके और भी तरीके हैं समझाने के, लेकिन इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बेटा देखो y बराबर टेन थीटा है और यहाँ थीटा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, मैं समझाता हूँ आपको बेटा को। ये क्या आ गया भाई? 90 डिग्री आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये है ऑरिजिन 0 डिग्री, ग्राफ कैसा जा रहा है? ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं आप? तो टेन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री करोगे, टेन थीटा की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है? मतलब ये हो गया कि अगर आप टेन 0 डिग्री रखोगे तो याद करो टेबल में 0 था, टेन 45 डिग्री रखोगे टेबल में याद करो क्या था? 1। टेन 60 डिग्री रखोगे आप तो क्या था बेटा? चलो सीधे हमने √3 लिख दिया, ठीक है, समझने के लिए। तो 0 डिग्री पे 0 वैल्यू, एंगल बढ़ा के 45 डिग्री किया, वैल्यू बढ़ के 1 हो गई। 60 डिग्री, 45 से 60 डिग्री कर दिया तो √3 हो गई, मतलब 1 से बड़ी होगी 1.73। तो यही तो ग्राफ कह रहा है कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करोगे टेन थीटा की वैल्यूज भी बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है? तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम ट्रू फॉल्स को समझ सकते हैं, साइन, कॉस और टेन का ग्राफ। अगर आपको सेक या कोसेक या कॉट का समझना है तो आप साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके समझो, कॉस की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करो, इसी तरीके से टेन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करो, ठीक है? तो वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, 1-2 ट्रू फॉल्स हैं, अब इसी से समझना, ठीक है? दिमाग पे जोर डालो और समझो। तो यहाँ तक ये आपका एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग ऐसा करेंगे, कल 8.3 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का लोचा है वो समझेंगे। एक बार आपको वो क्लियर हो गया तो मैं तीनों एक्सरसाइज को मर्ज करके जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के अलावा वो मैं लेके आऊँगा और वो हम लोग सॉल्व करेंगे।